तमाम देखने और सुनने वालों को जानी अली की तरफ से आदाब। मीडिया लिटरेसी एंड इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा और आपका साथ रहेगा शाम 5 बजे से 6 बजे तक, हर पीर से जुमा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मीडिया के किरदार के हवाले से मीडिया की क्या जिम्मेदारियां हैं और माशरे की बेहतरी के लिए मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है, इस हवाले से हम इसमें बात करते हैं। ये इनिशिएटिव लिया गया था मीडिया लिटरेसी एंड इन्फॉर्मेशन का 1970 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, कि इसको मीडिया के तमाम मीडियम्स को हम आवाम की बेहतरी के लिए, इंसानी हुकूक के लिए किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से ये आगाही और शऊर फैला सकती है। तो हमने भी जो है बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में अक्टूबर का जो आखिरी हफ्ता है वो पूरी दुनिया में मीडिया लिटरेसी एंड इन्फॉर्मेशन के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और आगाही मुहिम होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि मीडिया किस तरीके से आवाम की फलाह और बहबूद के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है और वो क्या चीज़ें हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनको हम अपना कर अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए भलाई कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने जो है जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, ये जो पूरा वीक मनाया, तो हमने देखा कि जब भी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि आलमी सतह के पे भी ये जो फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड चल रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, इसकी जो भरमार है, मालूमात की जो हमारे पास भरमार है, उसमें हम किस तरीके से वेरीफाई करें कि आखिर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, मालूमात आ रही है, आया वो सच है भी या नहीं, या उसके पीछे क्या सयाक़ व सबाक़ हैं, कहीं किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा तो नहीं है, किन बातों के ऊपर मबनी है, कोई जानिबदारी तो नहीं है। तो हम देखते हैं ये तमाम जो चैलेंजेस अभी हम देख रहे हैं, तो भी हमारे जितने भी सहाफ़ी हज़रात आए थे, उन्होंने अपने जो है तजुर्बे की बुनियाद पे हमें बताया, हमें समझाया कि किस तरह से अगर कोई भी आपके पास वीडियो आ रही है, कोई भी मालूमात आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप उसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी सोर्स किस तरीके से तलाश कर सकते हैं और वो कौन से डब्ल्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम जो है तनकीदी सोच के ज़रिए उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर बात पे यकीन कर सकते हैं कि हाँ ये सच है। तो जब हमने बात की, माज़रत चाहूँगी, जब हमने बात की तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि इस बारे में अपने आवाम को और बल्कि हमें ख़ुद भी कितना समझने की और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जितने दौर जदीद के अंदर चैलेंजेस भी जदीद होते जा रहे हैं, तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शुएब खान, जो ख़ुद भी एक सहाफ़ी हैं और कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी के तौर पर अपने ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कराची प्रेस क्लब इन तमाम मसाइल और ये चैलेंजेस जो हम देख रहे हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर जो हमें नज़र आते हैं या तमाम मीडियम्स के अंदर हमें इस तरह की जो चीज़ें नज़र आती हैं, उससे वो किस तरीके से जो है उसके लिए उनकी क्या पॉलिसी है, वो किस तरीके से इन चीज़ों से निपटने के लिए या सुधार के लिए काम कर रहे हैं। शुएब, पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद कि आप जो है अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए। पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। अच्छा शुएब, जैसे अभी हमने फिर बात की, अभी जैसे आप भी बता रहे थे कि आप ये कराची प्रेस क्लब में भी डिजिटल स्टूडियो बना हुआ है, तो इस तरह के ये जो चैलेंजेस हैं हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ख़ास तौर पे हम इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वहाँ पे कोई भी ये चीज़ शेयर कर दी जाती है और आपसे कोई पूछता भी नहीं है कि कहाँ से ये क्या सोर्स है आपकी, और वो फिर अगर किसी को पसंद आ गई तो फिर वो वायरल हो जाती है और फिर उसको शेयर करते रहते हैं। तो आप इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए कराची प्रेस क्लब क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका भी, जनी आपने मुझे यहाँ FM 88.6 में इनवाइट किया। मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपके स्पोर्ट्स कार्ड का जो है वो टॉपिक है जी। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है और पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत ही ज़ोर शोर से इस चैलेंज से निपटने की कोशिश की जा रही है। मतलब कामयाबी तो नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है। आप देखें, जब से ये टेक्नोलॉजी का दौर आया, मतलब ये आज की बात नहीं है, जब हमारे पास, जब आप कह लें कि डिश एंटीना हुआ और जब मीडियम तेज़ हुआ, फिर फेसबुक आई, ईमेल्स थी, फिर आप व्हाट्सअप आया, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें जो एक कह लें कि ज़िम्मेदाराना सहाफ़त तो के साथ साथ जो है एक आप कह लें कि ज़िम्मेदार शहरी होने के भी जो आप कह लें जो क्वालिटीज़ हैं वो भी शायद थोड़ी सी जो है वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो हर एक के पास मौजूद है।
कोई भी चलते हुए कोई वीडियो आप डाल दें, कुछ नहीं पता कि किसकी है, किस मुल्क की है, किस शहर की है, और लोग उसको जो ना उस पर कमेंट शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मिसाल पे आप देखें कि एक बच्चा मिला है, वो पता चल रहा है कि वो कोई कह रहा है लांडी का है, कोई कह रहा है को पता चलता है वो इंडिया में। इसी तरह कोई इंडिया में कोई चीज़ हो रही है तो उसको किसी और मुल्क का बता देते हैं, वहाँ की हो रही है तो उसको पाकिस्तान का बता देते हैं। तो मकसद कहने का ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और बड़े बड़े जो सरबराह मुमलिकत हैं उनके नामों से भी मैसेज चल जाते हैं, उनके नामों से चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो ओवरऑल तो देखें एक बहुत बड़ा एक मसला है फेक न्यूज़ का, और पूरी रियासत आप कह रहे हैं कि जो ममालिक हुकूमतें जो है उनके वजूद ख़तरे में जो ना पड़ जाता है। इतना संगीन एक ये मसला हो चुका है। इस पे तो हम आगे बात करेंगे। अभी चूँकि आपने अपने इंट्रो में जिस तरह बात की कि कराची प्रेस क्लब का जो डिजिटल स्टूडियो है, यकीनन जब आप देखें डिजिटलाइजेशन जब हुई तो हमने भी इस फील्ड में अपने मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक डिजिटल स्टूडियो बनाया, इसलिए कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, मीडिया में लोग बेरोज़गार हो रहे थे, तो हमने अल्टरनेट के तौर पे जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन हमने एक और चीज़ की कि एज अ ज़िम्मेदार इदारे के हमने उसकी कुछ लाइन्स ड्रॉ की, कुछ हमने रूल्स बनाए माफ़ी कीजिए, और उसमें हमने उनको बताया कि ये नहीं कि आप अगर डिजिटल स्टूडियो में बैठे और आप एक सहाफ़ी हैं तो जो चाहे आप कर लें, आज़ादी सहाफ़त है, उसकी हम सब मिलके पासदारी भी करते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। लेकिन उस पर अगर अमल दरामद की बात है तो सबसे पहले तो एज अ सहाफ़ी हमें इस पर अमल दरामद करना है कि एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त क्या होती है, और एक आप कह लें कि पॉजिटिव सहाफ़त क्या होती है, कि जिसके नतीजे में सोसाइटी में आप पॉजिटिव चीज़ें मतलब आएँ, चेंज आए। ऐसा ना हो कि आपकी किसी ख़बर से, किसी वीडियो से कोई इंतशार फैल जाए और लोग डिस्टर्ब हो जाएं। तो हमने वहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है, एक हमने कंटेंट कमेटी बनाई हुई है जो हर जो रिकॉर्डिंग होती है हमारी, जो वीलॉग्स बनते हैं, जो प्रोडक्शन होती है, उसका कंटेंट जो है उसको चेक करते हैं। और उसमें देखते हैं कि कोई ऐसा कोई एंटी स्टेट कोई एलिमेंट ना हो, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो सोसाइटी के लिए जो है वो हार्मफुल हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब होने का वो हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको कोई इससे जो है ना नुकसान ना पहुंच रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे सोसाइटी में जो है कोई इस तरह का कोई मजहबी मुनाफरत ना हो, कोई इस तरह की और कोई ऐसे मामला ना हो। इसलिए देखें ये सब चीज़ें ज़िम्मेदारी है हमारी। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ साफ़ी बहैसियत एक शहरी होने की भी हमें भी हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसने हमें बहुत सी चीज़ों में मतलब पाबंद भी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आज़ाद हैं और जो चाहे आप करें और जो चाहे आप लिख दें और जो चाहे आप बता दें, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारे जो मेंबर्स आके जब अपनी प्रोडक्शन करते हैं तो उसको कंटेंट हम चेक करते हैं, उसके बाद उनको इजाज़त देते हैं कि भाई सही आप इसको मतलब वायरल कर दें या अपलोड कर दें। इसलिए कल कोई चीज़ होगी तो उसका देखें हम भी उसके ज़िम्मेदार होंगे। ये नहीं कि हम ये बोलेंगे कि नहीं फ़लाँ मेंबर था उसने किया, हमारा तो कोई इसमें वो नहीं था। एज अ ज़िम्मेदार इदारे के कराची प्रेस क्लब आपको बताया बहुत ही प्रेस्टीजियस एक हिस्टोरिकल एक हमारा हैसियत है उसकी, हमारा दूसरा घर है और उसकी इज़्ज़त एहतराम हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। तो हम नहीं चाहेंगे कोई इस तरह की कोई ऐसी कोई बात हो। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हम इसको लेके चलते हैं अपनी उसमें हम हमारी जो सर्किल है, जो हमारा एक दायरा है, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको जो फेक न्यूज़ या इस तरह की चीज़ों को मिनिमाइज़ जो है ना करें। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप अपने ज़िम्मेदारी निभाते हुए, ज़िम्मेदारी समझते हुए, आपके जो प्रीमिसेस के अंदर जो काम हो रहा है, आप उसको देख रहे होते हैं। मतलब कंटेंट अपलोड होने से पहले आप चेक करते हैं कि कहीं कोई इस तरह की चीज़ें नहीं रही। ये तो वो लोग हो गए जो आपके अंदर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं बहुत बड़ी आबादी हमारे मुल्क की, जिसके हाथ में मोबाइल कैमरा है और वो कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल देते हैं। वो उनको किस तरीके से चेक एंड बैलेंस किया जा सकेगा? उनको मतलब उनको रोकने के लिए, उनका मवाद को, उनके कंटेंट को देखने के लिए मतलब आप क्या समझते हैं उनको किस तरीके से हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं या रोक सकते हैं कि इस तरह की जो इंतशार या इस तरह की जो अफवाह हैं जो हम देखते हैं कि गलत खबरें फैलाई जा रही होती हैं कि अपने पास से कोई ना कोई बयानिया जड़ दिया जाता है बग़ैर तहकीक के, बग़ैर हक़ाइक़ के, तो इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए ये बहुत ही मुश्किल एक मरला दरपेश है हमारी हुकूमत को भी, बल्कि हमें क्या पूरी दुनिया में मसाइल हैं। और सूरत हाल बन गई कि चलें, ये तो आपको पता हो कि चलें किसी इदारे से ये काम हो रहा है
किसी मीडियम से हो रहा है, किसी चैनल से हो रहा है तो समझ में आता है। अब हर गली नुक्कड़ पे बैठ के कोई भी वीडियो आप डाल दें, किसी की भी जो है ना लाश डाल के आप ये बोल देंगे फला पार्टी का बंदा था, या इसको पुलिस ने मार दिया, ये इसके साथ कुछ भी हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ माशाल्लाह से लोग भी जो हैं वो बगैर किसी तहकीक के उसमें कमेंट्स कर देते हैं। हाँ। बीच में आपको याद होगा कुछ चीज़ों में पता चला कि जो हमारे जर्नलिस्ट जब शहीद हुए अरशद शरीफ साहब, तो अब कुछ नहीं पता कि कौन उनकी वालिदा हैं। वो उनकी एक खातून के नाम से वीडियो चलती रही कि ये उनकी वालिदा हैं, और वो लाखों की तादाद में जो है ना उसको लाइक्स किया गया, शेयर किया गया, बाद में चला कि उनकी वो वालिदा ही नहीं थी। अच्छा, ये तो एक बहुत ही एक सिंपल, इस तरह के कई केसेस आते हैं कि वो बताया जाता है कि वो आज फला चीज़ हो गई, आज वहाँ पे इस तरह जला दिया गया, वहाँ पे तोड़फोड़ हो गई है, आज पुलिस ये काम कर रही है, और कुछ और पता चलता है कि जब तहकीक होती है पता चलता है कि ये वाक़या इस तरह का नहीं है बल्कि ये कुछ और वाक़या है। तो मकसद कहने का ये कि देखें, गली कोनों पे तो आप चीज़ें करना शुरू करेंगे तो वो तो मुमकिन है नहीं। एज होल आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन उस पॉलिसी में भी ये नहीं हो सकता कि न्यू कराची के किसी घर में कोई बंदा बैठ के अगर कोई अपलोड कर रहा है कोई चीज़, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे ना। ये एक चैलेंज तो है। अभी जो जिस तरह बात हो रही थी कि कोई फायरवॉल लगाई जा रही है और कुछ कंटेंट, अच्छा उसमें भी क्या होगा, उसमें कि कुछ कीवर्ड्स होंगे कि जिनको आप समझते हैं कि इनको इन पे चेक लग जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन आप देखना सिर्फ ये तो मसला है कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ना कि कैसे हम करेंगे। तो ये तो एक चैलेंज है। आप देखें, एक ज़माने में आपको याद होगा कि जब इंडियन फिल्मों पे पाबंदी लगी, जब आप उसमें जब डिश एंटीना आया और उसका भी लोगों ने अल्टरनेट निकाल लिया, सही ना। हर चीज़ का मुतबादिल होता है। अभी आपने व्हाट्सएप हो तो VPN एक अल्टरनेटिव सोर्स आ गई, तो हर चीज़ जो चीज़ पाबंदी लगती है उसके चलाने के लिए 4 नई चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। तो ये तो मसला है। तो हमें तो मजमूई तौर पे देखें, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। और हमने जिस तरीके से हम फेक न्यूज़ को आप देखें सोसाइटी में जिस तरह लॉन्च कर रहे हैं, और बड़ी इसको हम समझते हैं कि शायद बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम भी बहुत जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। ये बड़ा आपने सोच समझ के अल्फाज यूज किया, लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसी तरीके की सूरत हाल है जी। तो ये काम भी जो है ना बहुत जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। फेक न्यूज़ देखें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये लोकल लोग ही कर रहे हों, इसके पीछे हो सकता है कि बैनुल अक़वामी कुछ क़ुव्वतें इसमें शामिल हों, उनकी तरफ से ये काम किए। देखें, मुल्क के अंदर जो है अगर इंतशार होगा, मुल्क के अंदर कोई बेचैनी होगी, मुल्क के अंदर कोई अफवाहों का आप कह लें तूफ़ान होगा, तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली अब क्या होगा, आपकी बिज़नेस कम्युनिटी सबसे पहले जो है ना मुतासिर होगी, आपकी तजारती सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी, आपका रोज़मर्रा का जो काम है वो मुतासिर होंगे, कारोबार मुतासिर होगा। तो अल्टीमेटली आप देखें इसका असर ओवरऑल आपकी मईशत पे पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका इंटरनेशनली जो पूरा मैसेज आता है। अब देखें ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में नहीं पता वो क्या है, वो अक़लियत के इशूज़, नॉन इशूज़ को इशूज़ बना देते हैं, सही ना, कि भाई ये हो गया फ़लाँ हो गया। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ माफ़ कीजिए, मुझे याद है कि हम एक मॉनिटरिंग में ओबामा जब फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बने, तो हमारे पास, मैं उस वक्त जो है वो रोशनी TV में था, तो वहाँ पे अचानक पता चला, एक ख़बर आई हमारे पाकिस्तानी चैनल्स पे कि वाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो गई है। तो सब जगह ब्रेकिंग चलना शुरू हो गई, सही ना, और कई घंटों तक चलते रही। उसी में हमने मॉनिटर किया तो सामने BBC में एक टिकर चल रहा था, बहुत ही माइनर सा, कि फायरिंग इंसिडेंट आउटसाइड वाइट हाउस। और सेम उसी टाइम में जब पूरे पाकिस्तानी चैनल जो है भरे पड़े थे, CNN पे कहीं कोई चीज़ नहीं थी कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो मकसद देखे ना कि उनके मुल्क में अगर एक चीज़ हुई तो वहाँ तो उन्होंने इसको वो कर दिया कि कोई पैनिक ना हो कि भाई ऐवान सदर पे अगर हमला हो गया है, तो अगर ये बात वायरल होगी, अगर यहाँ पे इस तरह की खबर चल जाए तो लोग तो ये बोलेंगे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो वहाँ पे तो उन्होंने उस चीज़ को, अच्छा उससे कुछ ना उनकी रेटिंग में फ़र्क आया, ना उनकी मईशत पे कोई फ़र्क आया, ना कुछ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ उसको जिस तरीके से चलाया गया, यही हमारे पड़ोसी मुल्कों का है कि जिस तरीके से वो चलाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें समझने की हैं, और बहैसियत एक शहरी हमें अपने तौर पे भी ख़ुद चेक्स लगाने चाहिए और साथ ज़िम्मेदारी पैदा करना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं सही है। आपकी कुछ लाइक्स आ रही हैं और उसके नतीजे में शायद आपको पैसे भी मिल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान तो सोसाइटी को हो रहा है।
तो ये मेरे ख्याल में हमें सोचने की जो ना ज़रूरत है। अब जैसे आपने कहा ना कि अगर कुछ फायरवॉल भी अगर आप जो है लगाएंगे तो उसमें कुछ खास कीवर्ड्स होंगे, कोई पॉलिसी होगी, मतलब लेकिन जो घर के अंदर बैठ के जो चीज़ें अपलोड कर रहा है उसको आप किस तरीके से वो फिल्टर करेंगे, उसको कैसे देखेंगे? तो यही बात आ गई कि आपको अपने शहरियों को जो है जिम्मेदारी की, एक तो शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, मतलब अपने शहरियों की, अपने लोगों की तरबियत करने की ज़रूरत है कि उनको बजाय उसके चीज़ों को रोकें। फिर रोकने से ये होता है कि वो सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं और उसकी मुतबादिल तलाश करते हैं, फिर जब मुतबादिल तलाश करते हैं तो फिर जो वहाँ भी जो भी खबरें आ रही होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, फिर वो उस पर यकीन करते हैं क्योंकि आपने तो उनको एक्सेस से रोक ही दिया। अच्छा सर, हमारे साथ कॉलर है, अगर इजाज़त हो तो बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम जी नूर जन्नत, तो ये पूछना है, मैसेज आते हैं मोबाइलों पे, आपके फ्लैट निकला, इतने पैसे निकले, कार निकली है, बाइक, ये असली मौत है नकली? ठीक है नूर, रोजाना मेरा मैसेज आता है। अच्छा जी, ठीक है नूर जन्नत, पूछते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा देखें, हाँ, ये भी मीडियम कैसे यूज़ किया जाता है कि आपका इतने इनाम निकले हैं और इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इसको इस तरीके से भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी अभी तक मैसेज आते हैं, कभी कोई अस्मा बन के मैसेज कर रहा होता है, कभी कोई किसी प्रोग्राम के नाम से मैसेज कर रहा होता है, लेकिन ये अभी भी सिलसिला है, इसके ऊपर भी कोई ख़ास वो नहीं हुआ। अच्छा सर, कॉलर है एक और हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम पाकिस्तान, मोहम्मद नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से। मैं मेहमान को खुशामदीद भी कहूँगा और सलाम अर्ज करूँगा उनसे। मुझे सर से ये पूछना था कि हमारे प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इन लोगों में रेस किस वजह से होती है? मैं मुख्तलिफ अखबार पढ़ रहा होता हूँ तो उनकी न्यूज अलग होती है, टीवी में तो उनकी अलग न्यूज होती है, सोशल मीडिया पे अलग होती है, इसी तरह रेडियो पे अलग होती है, तो यकसा क्यों नहीं होती? क्या ये तस्दीकशुदा नहीं होती सर? जरा इसके बारे में बता देंगे। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जैसे इन्होंने बोला कि तमाम मीडिया के हर मीडियम के ऊपर न्यूज़ अलग होती है, ये अहम सवाल है और क्योंकि सबकी पॉलिसी अलग होती है। अब इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहले तो मैं नूर जन्नत साहिबा ने जो सवाल किया, तो देखें, मुझे अभी 3 दिन पहले एक कॉल आई कि आपकी जो है हम डिग्री ऑनलाइन जो है वो कर देंगे वेरीफाई। अच्छा, मैं उनको यस करता रहा। उन्होंने कहा अच्छा व्हाट्सएप पे जो है ना वो आ जाए। मैंने कहा मैं आ गया। अच्छा, अब आप जो है ये लाइव उसमें आ जाए। मैं करता रहा। अच्छा, अब आप जो है ये मैं कोड आप डाल दें, सही ना, NIC नंबर दे दें। तो मैं ऐसे ही उनसे वो करता रहा। मतलब वो समझे हमारा मतलब पूरा जो है ना वो उनको मोबाइल हैक करना चाह रहे थे। इसी तरह ATM के हवाले से आप देखें कॉल्स आ जाती हैं। अभी एक और कॉल आपको याद होगा कि अब आना शुरू हो गई है कि वो आपके बच्चे को जो है ना पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ, सही है ना, इस थाने में है, वो इस थाने में है और आप आ जाएं। अच्छा, लोग परेशान हो जाते हैं एकदम कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये भी रोजाना हो रहा है। आप देखें कितने लोगों के जो है इजी लोड आपका प्लॉट निकला है, आप अभी 10,000 रुपये कर दें जी। अच्छा, फिर होगा। अब मेरे पास एक कॉल आई कि आपका जो है वो 1 करोड़ रुपये का प्लॉट निकला है, आप इंटरव्यू जो है PTV को इस्लामाबाद में देंगे या कराची में देंगे? अच्छा, चूंकि आपको इस्लामाबाद आना होगा तो हम अरेंज करेंगे, आपका टिकट भेजेंगे, आप अपनी डिटेल्स हमें भेज दें। तो मकसद कहने का ये सारे मामला तो हो रहे हैं। और आप इसको आप देखें, बैंक्स भी अपनी वो जारी करते रहते हैं कि हमारा कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं है, लेकिन हो रहा है ये काम, हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। और लोग उसमें रोजाना की बुनियाद पे आप समझिए कि उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो अच्छा, उसका भी चेक एंड बैलेंस का कुछ है ही नहीं, आप रोक ही नहीं पा रहे। आप उसको ट्रेसिंग, पुराना हो गया ये सिलसिला, लेकिन अभी भी हो रहा है। आप देखें ना, वो इतनी आपने देखें, एक तो सिमें इतनी आम कर दी, अब तो आप देखें ठेलों पे मिल रही है सिमें, फ्री में बोल रहे हो कि ले लें आप मुख्तलिफ बाजारों में जाएं, वहाँ लोग बायोमेट्रिक लेके बैठे हुए हैं। आप बताएं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक एक बहुत सेंसिटिव इशू है, नादरा का डाटा है, उधर आपने हर बंदा जो है वो स्टॉल लगा के बायोमेट्रिक लेके बैठा हुआ है। तो हम ये सवाल ये है कि किस सतह पे और कहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो रहा है, कौन देख रहा है ये चीजें? ये तो मसला है ना, देख भी रहा है कोई या नहीं? ये भी तो एक सवाल है ना कि ये तो इदारों की जिम्मेदारी है कि आपने बायोमेट्रिक एक फुटपाथ पे बैठ के आपने एक बंदे को ऑथोराइज किया हुआ है कि वो जाके अंगूठा लगाएं और सिम ले लें आप।
और ढेरों सिम है। एक बंदा जो है वो एक सिम लेता है, उससे कोई आप कह लें कि अपना कोई काम किया, चेंज कर दी, फिर दूसरी ले ली। कोई लिमिट ही नहीं है, मुफ्त में मिल रही है। जी, बिल्कुल। तो ये तो सारे मसले हैं। दूसरी जो बात मोहम्मद नाज़िम साहब ने की, एक तो उनको वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने कहा कि टीवी खबरें, अखबार और रेडियो और डिजिटल की खबरें अलग अलग होती हैं। देखें, एक तो बुनियादी फ़र्क तो मीडियम का है। टीवी में चूँकि टाइम कम होता है, बहुत मुख्तसर खबरें होती हैं। अखबार जो होते हैं उसमें 6 सफ़ात होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, तो एक तो उसमें डिटेल में खबरें होती हैं, उसके सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, तिजारती खबरें अलग हैं, इलाकाई खबरें अलग हैं, स्पोर्ट्स की अलग हैं, बिज़नेस की अलग हैं, सिटी की अलग हैं, मेन खबरें अलग हैं, अदालती खबरें अलग हैं। तो वो तो खबरें हैं। हाँ, ये है कि देखें, सबकी अपनी तरजीहात हैं और हर जगह जो उसका न्यूज़ एडिटर है वो फाइनल करता है कि किस खबर को किस तरह हाईलाइट करना है, किस खबर को ज़्यादा अहमियत देनी है, किसी को कम देनी है। तो ये तो पॉलिसी मैटर होता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ डिसाइड हो जाए कि जो है आप कह लें कि कोई एक ही खबर और वो सब लगा लें, से नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हर इदारे की अपनी खुली आज़ाद जो है ना पॉलिसी है, तो उस हिसाब से वो लगाते हैं। हाँ, सरकारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, सरकारी जो इदारे हैं, वहाँ पे तो चलें तरजीह होती है कि भाई पहले सदर साहब की खबर चलेगी, फिर वज़ीर आज़म की चलेगी, फिर जो है वो नायब वज़ीर आज़म की चलेगी, फिर वज़ीर तिजारत की चलेगी, फिर वज़ीर दाखिला की चलेगी। तो वो तो सीक्वेंस वहाँ तो बन सकता है, लेकिन चैनल्स जो हैं, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उसमें तो ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या न्यूज़ वैल्यू, तो उस हिसाब से जो ना कंटेंट बनता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि यकसानियत हो या लाजमी हो। जब जिसकी जो मर्ज़ी है वो उस हिसाब से अपनी खबर जो है वो चलाते हैं। सही, मतलब मीडिया हाउसेज अपने जो है पॉलिसी बनाने में आज़ाद हैं। वो जो उनको जो बेहतर पॉलिसी समझे, जो उनका बयानिया हो, वो उस हिसाब से फिर खबरें लगाते हैं। अच्छा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 031500088824 031500088824। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल जो भी पूछना चाहते हैं। सर, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मेरी साहिबा कैसी हो? तबीयत ठीक है? खैरियत से हो? जी, मैं ठीक ठाक हूँ। फरमान बात कर रहा हूँ, कराची PR कॉलेज से। जी फरमान, बोलिए, क्या बोलेंगे? आपके मेहमान को भी प्यार भरा खुलूस भरा सलाम कबूल सबके खैर है। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे एक बात है, एक बात औकात आपको एक ऐसा मैसेज आ जाता है कि आप जो है ना, ये IB जो है ना, जो अभी हमें उसके बारे को पता भी नहीं है, छोटा मोबाइल है हमारे पास, और वो कहते हैं कि आपने ये नंबर निकाला है और आपकी जो है ना, जो बड़ी मोबाइल की अहमियत क्या है मुझे को पता भी नहीं है, आपकी ब्लॉक हो जाएगी। हालांकि हमारे पास बड़ा मोबाइल है ही नहीं। तो ये मैसेज भी बार बार आ जाते हैं चंद दिनों से, तो ये भी बहुत ज्यादा बाद औकात इंसान को तंग कर लेते हैं। तो ये जो मैं समझता हूँ कि इनकी भी कुछ तरह कुछ हो सके ताकि ये जो है ना मसले मसाइल नहीं हो सके। इस तरह बहुत सारे हैं, उस तरह आपको उस तरह कॉलें भी आ जाती हैं जो आपको परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसके लिए कोई इस तरह कोई हल हो और इसके बारे में अगर सवाल का जवाब, बिल्कुल कानून की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि ये कुछ लोग तो उसको तालीम याफ्ता नहीं होते ना, उसको तो कुछ पता नहीं होता है और ये किस लिए आ जाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इससे जो है ना बहुत सारे लोग परेशानी भी हो जाती है। ठीक है फरमान, आपकी बात का जवाब देते हैं, सुनिएगा। ठीक है। सर को प्यार भरा खुलूस भरा सलाम कबूल, अल्लाह ताला उसके खुश रखिए, आबाद रखिए और तरक्की में कामयाबी दे, जिस मंजिल में कदम रखी कामयाबी मुकद्दर हो, और जो काम भी करे अल्लाह उसमें आफियत उसको अता फरमाए। मैं बेसिकली हाफिज़ कुरान और इस लोगों के लोग में बहुत सारे दुआएं करता हूँ जो इस तरह का काम करते हैं इन चीजों के हवाले से अच्छी, तो उनके लिए मेरे ढेर सारी दुआएं होती है हर समाज के बाद कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब बता। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, फरमान ने भी इसी हवाले से सवाल किया जो ये कर रही थी। सर, एक और कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जीनी? जी मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बात आपने भी कही ना कि हम वाकई सोशल मीडिया और इसको पता नहीं हमारे बच्चों ने क्या समझ लिया। हम थे उसकी अखबार पढ़ते
उसके साथ मुँह की आती स्क्रीन। तो अगर मैं सही इस्तेमाल करें फिर भी ना रूल, और अब हमारे नंबर का लोग अवेयर हो गए, लेकिन फिर भी अक्सर मैं तो बगैर पढ़े डिलीट करती हूँ मैसेजेस। इस तरह के मैसेजेस हैं, हाँ सही, मैं बगैर पढ़े डिलीट करती हूँ। 75,000 और 20 तोले सोना और कौन क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकते लालची लोग हों, तो इसलिए इन लोगों की जो कारोबार इन लोगों का जो है वो बिक रहे। तो आप जैसे लोग आप लोग प्रोग्राम करके अवेयरनेस देते हैं, बहुत से लोगों को मिले। और इससे पहले मैंने सुना था, हम जैसा कॉलर में बताया था ना, तो उन्होंने 75,000 के जो है ना वो क्रेडिट कार्ड की है। अच्छा, लेकिन कहाँ से सॉरी, तो उन्होंने कहा इनका मैं कैसे दूं ना, तो वो समझ गए तो अनपढ़ है। तो उन जो फ्रॉडियत है उन्होंने कहा कि आपने क्रेडिट कार्ड में और उसके नंबर स्क्रैच कर हमें बता दीजिए। हाँ ना, देखिए ये अभी जैसे बता रहे थे ना कि सर के पास भी कॉल आई थी, उनके साथ भी यही सब हो रहे थे, लेकिन यही तो हम बैठे बताने के लिए कि इन चीजों से बचें। जी बच्चे, और शुक्रिया आप लोग का, जज़ाकल्लाह, आप लोग कितना अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ना अपनी लालच साइड पे रखनी चाहिए। तो वो इसी चीज से तो खेलते हैं, लोगों की जो है वो चाहते हैं ना, जानते के लोगों के, क्योंकि परेशान तो सभी है ना, तो उनकी परेशानी से सही किस फायदा उठाते हैं। और ये जो फजूल में चीजें बनाते हैं, ठीक है मिसेस नूर, प्रोपेगेंडा करते हैं फोर्स के खिलाफ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सही, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आप भी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आपकी कॉल नहीं लग रही तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या फिर दोबारा कॉल करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आप भी दिए हैं। सर इनका भी सवाल ले लेते हैं, काफी देर से कॉल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ये आबिद अमीर बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची से। हाँ जी आबिद, बोलिए। सर को भी खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। जी वालेकुम। सर कुछ सवाल हैं जो दिमाग में अक्सर गर्दिश करते हैं, तो आप तरह के लोग आते हैं तो उनसे पूछ के मालूमात में भी इजाफा करते हैं और कलेक्टर को भी ठंडक करती है कि ये जो हमारे मुल्क में मीडिया के साथ ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में कि उनको पैसे दिए जाते हैं या इतने एडवर्टाइजिंग, इतने बजट में उनके लिए मुख्तस किया जाता है, और पसंदीदा है जो चैनल है उसको इतना पैसा दिया जाता है। तो ये तो हमारा पैसा है, ये कहाँ कैसे क्यों लग रहा है? अगर सरकार को अपने वो मंजर बेचना है, अगर अपना तो अपनी जेब से निकाले, अगर वो पार्टी को बेचना है, ये तो खजाने में से इतना पैसा देते हैं जो पूरी दुनिया में होता है, या स्पेशल हमारे साथ ही ये चीज़ा लग रहा है। और दूसरा ये है कि 2010 से हमारे सरजानी में आप एक मीडिया का कार्ड लें, किसी प्लाट पर जाए बन रहा है तो वो 5-10 हजार रुपये आप निकलवा सकते हैं आसानी से। ये एक बड़ा हमारे 2010 से 9 से 11 से ये दिन चला अभी तक है। आप कब्जे का प्लाट बनते हुए देखें, आप जाए थोड़ी वीडियो बनाए और बस आपने कार्ड शो कराना है, बस ये काम हो गया आपका। मतलब हेल्प भी लेना चाहिए। मेरा तो कहता हूँ कि एक साफी बने तो उससे हेल्पफुल रहे। तो भाई आपने काम करना है तो ईमानदारी से करना है, क्योंकि आपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। आपकी कोई भी बात, अब एक चैनल है बड़ा मनावी गिरामी, सबसे पहला चैनल है आजाद चैनलों में, उसने न्यूज चलाई और नक्शे पे कश्मीर को कौन सी मुल्क के नक्शे पे दिखा दिया है कश्मीर को। तो बाद में उसने तोबा करी कि नहीं और सबने जवाब उठाई कि नहीं वो गलती से हो गया था। तो मतलब ये कोई पैसे से होता है या बस ऐसे आजाद होना है? तो ये सर मैं ठीक है जी आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे कहूँगा साफी है, सवाल साफी वाला है, टीम वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो साफी हमारे साफी बिरादरी से सर आए तो साफत से सवाल करें, साफत से मुतालिक मीडिया से। अब टीम से मुतालिक करें और टीम थोड़ी दूसरी कंपनी की। ठीक है। आप बात को देखें ना, यही होता है ना कि बात को सियाको सबाक से हटके आप लोग एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इतनी सारी चीजों को बाईपास करके नहीं देखा करें, चीजों को पूरे जो है मतलब खुली नजरों से देखा करें ना, हर जाविये से देखा करें कि बात क्या की जा रही है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुश रहें। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, काफी सारे सवाल आ गए सर।
मेरे ख्याल में आबिद के ही सवाल से शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने एक इशू रेस किया कि आप कोई भी कार्ड छाप लें और जाके सुरजानी और इधर उधर जो है वो चले जाएँ और जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ जाके पैसे ले लें। बिल्कुल हकीकत है, ऐसे ही होता है। लेकिन देखें वो जो हैं वो साफ़ ही नहीं होते। कहीं से भी आप कार्ड छाप लें और फिर मकामी जो भी इदारे हैं या जो भी वहाँ पे कुछ लोगों को आप जमा कर लें, उसमें फिर बिल्डिंग कंट्रोल भी है और बहुत सारे लोग हैं, तो एक तरह का ये जॉइंट वेंचर जो ना होता है। हमारे पास बहुत इसकी शिकायतें आती हैं, ख़ास तौर पे जब कोई छत डल रही हो तो पता चलता है कि पहले मोबाइल जाती है, फिर जो है वो साफ़ी के नाम पे कोई बंदा पहुंच जाता है कैमरे लेके, फिर SBCA का अमला आ जाता है, फिर वो सब मिल जाते हैं आपस में, या तो छत गिर जाती है या छत बन जाती है। दो काम होते हैं। बनती है तो आपको खुद भी अंदाजा है कि कैसे बन जाती है वो। इस पे दोनों सूरतों में ही फायदा होता है, बने या गिरे। अच्छा, इस पे हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं और जैसी कोई इतला आती है, अगर वो, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक की जो भी शिकायतें आई हैं उसमें हमारा कराची प्रेस क्लब का कोई मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अदर देन देखें, कराची प्रेस क्लब में तो 1750 मेंबर्स हैं। साफ़ी जो हैं या जो मीडिया वर्कर्स हैं वो कम से कम 4 से 5 हज़ार हैं। तो हम तो उन पे अपना आप कह लें कि असर रखते हैं जो हमारे मेंबर हैं। बाकी जो लोग हैं वो हम उनको यूनियंस के ज़रिए अप्रोच करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की कि वो किसी भी ज़माने में कहीं मीडिया में होंगे, कोई ड्राइवर होगा, कोई हेल्पर होगा, कोई कैमरामैन होगा या वैसे भी टेक्नीशियंस होंगे। वो क्या करते हैं कि मकामी सतह पर अपने कार्ड छपवा लिए, अपनी एक टीम बना ली, एक कैमरा ख़रीद लिया, एक फ़ोटोग्राफ वीडियो कैमरा ले लिया और वहाँ जाके घूमना शुरू हो गए। तो बिल्डर्स के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने सपोर्ट कर दिया, कहीं से 5,000 ले लिए, कहीं से 2,000 ले लिए, कहीं से 10,000 ले लिए। तो ये तो हो रहा है। लेकिन इसमें हमने कराची प्रेस क्लब की सतह पर हमने अपनी जितनी भी यूनियंस हैं उनकी एक एक्शन कमेटी हमने बनाई हुई है। उसके ज़रिए हम इन चीज़ों को एड्रेस भी करते हैं। हमसे इदारे पुलिस का रब्ता करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उनको गिरफ़्तार करें, उन पर FIR काटें और उनको जेल भेजें। हम एज अ प्रेस क्लब और कोई भी यूनियन हम उनके पीछे ना आएंगे, ना सिफारिश करेंगे। हम तो खुद इदारों से ये कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से खुली इजाज़त है और आप जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ताकि ये भी एक मसला है। अच्छा, उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि पूरी साफ़ी बरादरी जो है वो बदनाम हो रही है और लोग कहते हैं कि ये सब ब्लैकमेलर होते हैं। सही है ना, और ये इसी तरह होते हैं और इनको 500 रुपये दो और 1,000 रुपये दो और अपना काम करवा लो। तो ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी का ही मसला है, हमारे इमेज का ही मसला है। तो हम तो इसको बहुत सीरियस लेते हैं और बहुत अच्छा टॉप मतलब पॉइंट था जो आबिद ने उठाया। और हमने गुज़श्ता 2 साल से, इससे पहले भी था, लेकिन हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए हैं। इदारों की तरफ से हमें लेटर आते हैं कि भाई ये फ़ना लोग पकड़े गए हैं, ये आपके मेंबर हैं नहीं है, साफ़ी है नहीं है। हम स्ट्रेट अवे उनको कहते हैं कि अगर है भी तो आप कार्रवाई करें और नहीं है तो ज़्यादा कार्रवाई करें, दोनों सूरतों में। तो हमारी तरफ से तो ज़ीरो टॉलरेंस है इसमें। और हमने मुतल्लिका जो भी इदारे, KMC है, वाटर बोर्ड है, SBCA है, LD है, MD और भी बहुत सारे जो इदारे हैं जो आप शहरी इदारे हैं, उनको भी हमने ये कहा हुआ है। टाउन्स में भी हमने अमलों को, TMC को, इंतज़ामियों को कहा हुआ है कि अगर कोई आता है और वहाँ पे आके कोई ब्लैकमेलिंग करता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब फिर होते देखें दूसरी तरफ भी सूरत होती है कि जब आपकी कोई कमज़ोरियाँ होंगी, जब आप कानून को बाईपास करके कोई चौथी छत डाल रहे होंगे, आप नाले पे जो है वो नाला घेर के कुछ बना रहे होंगे, दुकान बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लाजमी बात है फिर आप खुद भी कमज़ोर हो जाते हैं कि चले भाई 1,500 रुपये 2,000 रुपये देके सेटिंग करा लें। तो ये भी तो मसला है ना। अगर आप कानूनी उस पर मौजूद हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन कानूनी है, तो फिर आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं ले सकता। किसी भी ब्लैकमेल हो ही नहीं सकते आप। तो अमूमन ब्लैकमेल होने के भी लोग जवाब पैदा करते हैं ना, और पहले से उसके लिए जो है एक अमाउंट निकाल के रखते हैं कि भाई ये लोग आएंगे तो इतना 20,000, 25,000, 30,000 का जो है पहले निकाल के रख लो, ताकि 30,000 दे के बाकी जो बकिया जो मेरी जो कंस्ट्रक्शन है, जो मैं जिस काम को लेके चल रहा हूँ, वो जो ना लीगलाइज हो जाएगी। तो ये भी एक मसला है। और फिर वही बात आती है जो हम पहले ही शुरू में कह रहे थे कि जो हमारी सोसाइटी की जो अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसमें भी थोड़े से आप कह लें कि खुद हम ऐसे मौके पैदा करते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कोई आके घर के बाहर आपके खड़ा हो जाए, आपको ब्लैकमेल कर रहा हो।
ऐसे क्यों करेगा कोई ब्लैकमेल। सिविक सेंस की हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हमें ये सिखाया भी तो नहीं जाता ना। अब देखें हम बाहर के बच्चों की बात करते हैं उनके कि उनका मुआशरे के अंदर कितनी चीज़ें जो है मतलब ये मसले मसाइल नहीं है, हालांकि वहाँ भी ये मौजूद है फेक न्यूज़ का, ये मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का, लेकिन वहाँ पे उस तरीके से चीज़ें वैसे असरअंदाज या वैसे इंतशार या उस तरीके से तबाही नहीं फैलाती जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमारे समाज में, क्योंकि लोगों की तरबियत नहीं है, लोग नहीं जानते कि किस तरीके से चीज़ों को मतलब रसाई कैसे मिलनी है आपको मालूमात, और क्या आपके हुकूक क्या है। हम तो जिम्मेदारियों की बात करते हैं, हमारे शहरियों को तो अपने बुनियादी हुकूक का ही नहीं मालूम है। देखिए ना, यहाँ पे आप देखें फुटपाथ पे कब्जा करना सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है ना। आप मार्केट में पूरे शहर में आप घूमे जाके आपको फुटपाथ नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आएगी। मैं अभी चाइना से होके आया हूँ, आप वहाँ देखें इतने बड़े बड़े फुटपाथ हैं वहाँ पे, और साइकिल्स भी वहाँ उसमें चल रही होती हैं। आप यहाँ शहर में निकल जाएं आपको फुटपाथ ही नहीं मिलेगा। पता चलेगा कि उस पे या तो किसी ने अपनी दुकान के आगे ठेला खड़ा कर दिया, उसके 2000 रुपये ले रहा है, या उसको उन्होंने अपना जो है ना एक आपके लिए वेयर हाउस बना दिया है, या कोई और कारोबार शुरू कर दिया है, तो समझते हैं कि फुटपाथ जो है वो भी हमारा हक है। वो यही तो ये चीजें अपना हक समझ रहे होते हैं, हालांकि जो उनके असल हुकूक है उससे फिर जो वो आंखें बंद किए हुए और या इनको मालूम ही नहीं है, और इस तरीके से ये जो गैर कानूनी चीजें करके फिर अपना हक समझ के करते हैं और फिर खुद ही परेशान होते हैं और परेशानी का भी बाइस बन रहे होते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे आपने भी बताया था अपने डिजिटल स्टूडियो का किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हम देख रहे हैं भी हुकूमत की तरफ से भी जो है काफ़ी सारे क़वानीन बनाए जा रहे हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो क्योंकि आप खुद भी अपना एक लैब लेके चल रहे हैं, ये पूरा स्टूडियो लेके चल रहे हैं, इस चीज़ों को इस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी आपसे कराची प्रेस क्लब से कोई मुशावरती जो इजलास होते हैं उसमें आप लोगों की नुमाइंदगी रही है, आपने कोई उनको तजावीज़ दी हैं? देखिए, हुकूमत की सतह पर मुशावरत होती है, लेकिन वो अमूमन ये होता है कि जब वो अपना एक जहन बना लेते हैं या तो उसके बाद करते हैं, या फिर ये होता है कि मुशावरत में वो अपने मनपसंद अफराद को उसमें शामिल करते हैं कि जिनसे उनको अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिले। देखिए, हम ये बात कहते हैं कि सहाफ़त है, मतलब देखें एक तो सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, हर बंदा साफ़ी बना हुआ, जिसके पास कैमरा है वो समझे वो डिजिटल उसका जो है ना रिपोर्टर है वो, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मीडिया इदारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं और मीडिया हाउसेज हैं, उनको कंट्रोल करना और जो जर्नलिस्ट है उनसे किस लेवल पे बात करनी चाहिए, ये एक चीज़ है ना। ये नहीं सकता कि आप सबको एक ही उसमें एक ही छड़ी से हाँकें और एक ही कानून कर दें, हर चीज़ का पैटर्न है। सही। पढ़े लिखे लोगों से बात करना का एक अलग हिकमत अमली होती है, कम पढ़े लिखे लोगों से बात करने की अलग हिकमत अमली होती है, बिल्कुल ही जो आप कह लें कि पढ़े लिखे नहीं है उनसे बात करनी का ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल ही आप कह लें कि मिडिल पास और फेल को आप बैठ के इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दें। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से बात होती है ना। तो अब मसला ये आ रहा है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि पीका ऑर्डिनेंस है, अभी FIA के केसेस हो रहे हैं, लोगों को जो है FIR काटी जा रही है। मकसद कहने का ये है कि सही है, चीज़ तो हो रही है ना, अगर एक एहतजाज हुआ है तो हुआ है, नहीं होता तो आप कहें कि नहीं हुआ, एक एहतजाज हुआ, वो रिपोर्ट हो गया तो साफ़ी का काम है और इदारे चैनल का काम है, हुई है ना। हाँ, उसमें ये है कि ये तो देखें, ये तो पैमरा के भी रूल्स हैं और वैसे सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्टिव्स हैं और ख़ुद मीडिया एथिक्स भी हैं कि आपने कोई खूनरेज़ी नहीं दिखानी, आपने ब्लास्ट में जो है ऐसे कोई बॉडी पार्ट्स नहीं दिखाने, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखानी जिससे जो है वो ओवरऑल आप कह लें कि जो हमारे नाजरीन हैं या हमारे जो कारीन हैं उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो ना जाए। तो मकसद कहने का ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए एक लिमिट में रहते हुए जो रिपोर्टिंग होनी है वो तो होगी ना। या तो आप ये बोलें कि बिल्कुल ही आप सेंसर कर दें और आप ये बोलें कि जो एक पर्चा, जिस तरह भी एक साहब ने कहा ना कि एक जैसी खबर क्यों नहीं है, या तो फिर एक प्रेस रिलीज जारी हो और सब वो पढ़ लें। सही। तो फिर तो आप समझ देखें, ये तो माशाल्लाह के दौर में होता था ना कि एक ही तरह की खबर जो है वो जाती थी और जो नहीं जाती थी वो सेंसर में हटा दी जाती थी कि ये खबरें सारी आप हटा दें। तो हम तो अब ये जमहूरी उसमें रह रहे हैं ना, आज़ाद मुल्क में हैं और जमहूरियत को हम फ़रोग दे रहे हैं और हमारे इदारे भी ये बात करते हैं और हुकूमत भी कहती है कि हमने जमहूरी कल्चर को हम फ़रोग दे रहे हैं, यहाँ पे जमहूरी आज़ादियाँ हैं या आइन की पासदारी है, तो उसमें ये कि लिमिट्स में रह के हम काम करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। मतलब आपको लिमिट्स बता दी जाए, बाय फोर्स अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे
गिरफ्तारियां होंगी तो उससे और ज़्यादा खराब हो जाएंगे हालात। गैप पैदा होगा जो हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इदारों में और जो अवाम के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, जो एतमाद नहीं है, उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम ये प्रोग्राम करते हैं। और इसमें फिर जैसे आपने बताया ना कि हम सहाफ़ी बिरादरी, जैसे आबिद ने कहा कि इस तरीके के लोग भी हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आखिर ख़राबियाँ कहाँ से आ रही हैं और क्या वजूहात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और अपने जो है इतने अच्छी तरीके से हमें समझाया। और क्योंकि आपने जैसे बताया कि डिजिटल स्टूडियो में आप इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, तो हमें मेरे ख्याल में हुकूमती सतह के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत है, बजाय इसकी चीज़ों को कंट्रोल करने के बजाय तरबियत करने की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ हम जो है आज आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।